अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। नाजरीन, आज तो हर जगह पे स्विट्ज़रलैंड डिस्कस हो रहा है। पाकिस्तान का स्विट्ज़रलैंड के साथ बड़ा पुराना ताल्लुक़ है और अक्सर जो स्विट्ज़रलैंड है वो पाकिस्तान में स्कैंडल्स के हवाले से डिस्कस होता है कि फ़लाँ के पैसे स्विस बैंक में पड़े हुए हैं, फ़लाँ के स्विस बैंक में पड़े हुए हैं। लेकिन इस दफ़ा क्या है, इस दफ़ा जो उधर ईरान और अमेरिका के दरमियान मुज़ाकरात हो रहे हैं, पाकिस्तान की लीडरशिप वो भी उधर मुज़ाकरात कराने के लिए गए हुए हैं कि इन्होंने के लिए कले छड़िए थे आपस में लड़ना पैन। तो पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर भी गए हुए हैं, फील्ड मार्शल भी गए हुए हैं और कतर के प्राइम मिनिस्टर भी उधर गए हुए हैं। और जो आज सबसे ज़्यादा चीज़ डिस्कस हो रही है वो जेडी वैंस के बयान डिस्कस हो रहे हैं, जो उसने पाकिस्तानी लीडरशिप के बारे में और बिलखसूस जो फील्ड मार्शल के हवाले से बात की है। एक उसने कहा जी कि अगर फील्ड मार्शल की हिकमत अमली ना होती तो शायद हम यहाँ तक ना पहुँचते। अच्छा, यानी कि इसमें वो एक क्रेडिट दे रहा है कि पाकिस्तान का इसमें बड़ा कलीदी किरदार है। ये जो एक जंग बंदी हुई या जो एक बाहमी समझौते की यादाश्त पर दस्तखत हुए, उसमें पाकिस्तान का बड़ा कलीदी किरदार है। दूसरा, इसमें वो इस चीज़ की भी वो एक उसको एक्नॉलेज कर रहा है, बल्कि एक और स्टेज पे वो सुना भी जा रहा है कि वो फील्ड मार्शल को पूछ रहा है कि आप कैसे हैं एंड थैंक यू फॉर डूइंग व्हाट यू हैव डन, कि उसमें भी वो यही बात कर रहा है। प्राइम मिनिस्टर की भी उसने तारीफ़ की है, लेकिन वो ज़रा फील्ड मार्शल के ज़रा ज़्यादा दिल दादा हैं। भारत और पाकिस्तान में दो शख्सियात हैं जो मेरे लिए अहम हैं। ये कौन कह रहे हैं? जेडी वैंस। एक मेरी बीवी यानी कि उसकी वाइफ जो है वो इंडिया से है, और दूसरा फील्ड मार्शल पाकिस्तान से फील्ड मार्शल है। अच्छा, ये जो कंपैरिजन है ना, ये ऐसा है कि मेरे हले मोदी को रात को नींद नहीं पड़ेगी। और उसकी वजह यह है कि चलें, अगर कोई प्राइम मिनिस्टर का नाम लेता वो भी उसको अच्छा ना लगता, लेकिन यह है कि चले उसको गुजारा हो जाता। इस टाइम जो इंडिया में खौफ की अलामत बनाए हुए हैं वो फील्ड मार्शल हैं। जो जंग हुई उस हवाले से जो उनकी यादाश्तें हैं वो फील्ड मार्शल के हवाले से हैं। और वहाँ नहीं जा रहा, ज़्यादा ही कोई डाटे बंदे ना वास्ता पाया गया। तो अब जब जेडी वैंस कह रहा है, ये वो बात है कि जिस पे इंडियन बेट लगाए हुए थे कि जेडी वैंस जड़ा साडा जवाई है, जेडी वैंस भाई है तो साडा जवाई है। यानी कि वो मतलब ये था जी कि वो अगर जब आ जाएगा, यानी कि वाइस प्रेसिडेंट वो आएगा तो जनाब इंडिया के साथ तो फिर वो पहले रिश्तेदारी कायम है, वो मसला ही नहीं होएगा। तो वो कह रहे हैं जी कि उधर से मेरी वाइफ है तो वो मेरे लिए बड़ी अहम है, और पाकिस्तान से जो है वो फील्ड मार्शल बड़ा अहम है। और ये इट सेल्फ एक बड़ी एक अहम बात है। अच्छा, मैं आई डोंट नो कि आपसे पहले किया है या नहीं, लेकिन मैं अक्सर दोस्तों से बात करता हूँ कि जो एक ट्रंप के साथ या जेडी वैंस के साथ आजकल फील्ड मार्शल का को मुझे ये कहना कि दिन में उनकी कोई 6 दफ़ा बात हुई है, तो मेरे लिए कोई सरप्राइज़ वाली बात नहीं होगी। यानी कि एक तो वो वैसे ही डायरेक्ट रबता रखना चाहते हैं, और दूसरा जो इस तरह की एक वार लाइक सिचुएशन है, बल्कि वार वार टाइप सिचुएशन है, बल्कि वार है यानी कि हो रही है, हुई है। तो उस हवाले से तो और ज़्यादा एक अर्जेंसी पाई जाती है एक दूसरे के साथ रबता बार बार। जिस तरह कल परसों भी आपसे बात हुई थी कि ये भी जो एक जब ड्राफ्ट तैयार हुए थे तो इन बातों पर भी इतराज़ था कि फ़लाँ जगह पे वगैरह लिखना है या पूरी बात लिखनी है, फ़लाँ जगह पे सिर्फ इतना लिखना है या बशमूल लिखना है, क्या क्या लिखना है। तो यानी कि उधर तो एक एक पॉइंट पे आपको एक दूसरे से कंसल्ट करना पड़ता है। और उसने कहा भी है, जेडी वैंस ने भी ये बात की, उसने कहा जी कि मेरा पिछले 3 माह से यानी कि बहुत ज़्यादा फील्ड मार्शल के साथ रबता रहा है, यानी कि हम जो है अक्सर आपस में बात करते रहे हैं इस इशू पे। तो ये एक पॉजिटिव डेवलपमेंट है। लेकिन यह है कि फिर गल आई होंगी है कि सानू की लब्भा है, यानी कि तल्लुकात तो बन गए हैं, कोई हमारे पास आ रहा है, कोई चीज़ आ रही है या नहीं आ रही। वो एक शायर के बारे में कहते हैं कि वो उनके घर में फाके चल रहे थे, और उसने अपनी बेगम को कहा, उसने कहा कि पलिए लो के जो मैं आज गज़ल लिखी है ना, इसने पूरे शहर में आग लगा देनी है। उसने कहा अच्छा जी। उसने कहा अच्छा फिर एक शेर जो है ना, ये ज़रा चूल्हे में भी फेंकें क्योंकि हमारे घर माचिस भी नहीं है, कोई आग तो जले घर में। ठीक है, तो अब यही है कि हम खुश बहुत ज़्यादा हैं, और खुश होना भी चाहिए, यानी कि इतना कोई परेशान होने वाली भी बात नहीं है। बाज़ लोग होते हैं ना जो नशुक्रे, यानी कि खुशी के मौके पे यानी कि और कोई नहीं है तो कोई अचानक रोना शुरू कर देते हैं। ठीक है, तो हम भी यानी कि हमारा भी है कि कोई एक चीज़ जो आज पाकिस्तान का जो स्टेटस है ये हमारा ख्वाब था, यानी कि इसमें कोई डाउट नहीं है। जो बंदा कहता है जी कि नहीं ऐसी बात नहीं थी, वो बकवास करता है। यानी कि ये इस टाइम को हम बड़ी देर से हम इसके मुंतज़र थे। लेकिन यही बात है, आप अपनी लाइफ में भी देख लेंगे, जब आप एक स्टेज पर पहुंच जाते हैं जिधर आपका एक ख्वाब पूरा हो जाता है,
जिधर एक ख्वाहिश पूरी हो रही होती है उधर एक नई ख्वाहिश जन्म ले रही होती है। तो आगे जो है वो एक नया स्टेप है कि हम इस अपॉर्चुनिटी को अपनी फेवर में कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। बाकी है कि इनके आपस में भी मामला बेहतर हों। बल्कि आज उधर से भी जो इतलात आ रही हैं जो उधर रिपोर्टिंग भी हो रही है ना, वो इस तरह से लगता है कि जैसे कोई मैच की रिपोर्टिंग हो रही है जी कि 8 घंटे का राउंड हुआ है और उसके बाद अब ब्रेक आ गई है। जैसे होते हैं ना मैच में जी कि वो एक टीम ने खेल लिया है तो दरमियान में जी ब्रेक आ गई, वक्फा आ गया है, तो इसके बाद जो है ना दोबारा फ़लाँ टीम जो है ना वो बैटिंग करेगी। तो इधर भी यही कुछ सूरत हाल चल रही है। आई डोंट नो कि अंदर क्या बैटिंग हो रही है, लेकिन ईरान वाले जो है ना वो हैं बड़े शरूर लोग हैं। एक तो वो कैमरों के सामने नहीं आए। उन्हें ये आइडिया था कि अमरीकी अगर आएंगे, कोई आते जाते कोई बात होगी, कोई स्माइल पास करनी पड़ेगी, उसका एक बड़ा नेगेटिव इम्पैक्ट जाएगा कि इनका लीडर मरा हुआ है और ये जो अपने मुखालफिन हैं उनके साथ मिल के तो जनाब उसे स्माइलां पास कर रहे हैं, उधर जो है इनके स्माइल एक्सचेंज कर रहे हैं। तो एक तो वो कैमरे के सामने नहीं आया। दूसरा ये है कि अगर कैमरे के सामने आते फिर ये है कि उधर जो अंग्रेज़ी बोलने वाले सवाल करने वाले हैं वो फिर गालिब आ जाते हैं, तो ये भी उन्हें एक एडवांटेज हुआ। और तीसरा एक तासर ये भी मिला कि जो पार्टी तगड़ी पार्टी होती है ना, आप देखें कि हमारे यहाँ चीफ गेस्ट जो होता है सबसे पावरफुल होता है ना, कि अगर किसी महफिल में जाना हो तो जो तकरीब का दुल्हा है वो उसके एक अहम होने की अलामत हमारे यहाँ यही है कि वो सबसे आहर में आता है। लोग इंतज़ार करते रहें या आप किसी चीफ गेस्ट का इंतज़ार करें अक्सर, और एक उन्होंने लेट आना होता है और दूसरा आगे लेट आके माजरत करनी होती है कि मैं माजरत चाहता हूँ कि मैं लेट हो गया हूँ, और हर जगह पर जाके माजरत कर रहे होते हैं और जाना लेट है फिर भी ना। तो इधर भी लेकिन यह है कि उससे वो उसकी एक अहमियत का एहसास होता है। जैसे कहते हैं ना कि इकबाल देर से आता है, तो ईरान वाले जो है ना वो भी देर से उधर दाखिल हुए। उन्होंने क्या पहले कैमरे वाले कटो तो फिर असी आवांगे, और उनकी मौजूदगी में नहीं आए। आगे फिर उसकी आगे मुख्तलिफ लोगों ने इंटरप्रटेशन की। एक ये इंटरप्रटेशन है कि ईरान ने साबित किया है कि लेवरेज उनके पास है, यानी कि वो तगड़ी पार्टी है। इस मुज़ाकरात में अमेरिका को उन्होंने मजबूर कर दिया है। अमरीकी जो है वो आगे वाइस प्रेसिडेंट जो है वो इंतज़ार कर रहा है कि ईरान वाले जो है उनके साथ करना है। और ये बात ये कि अंदर ने बिल्कुल सटन वाली भी गल नहीं कि ओवरऑल अमरीकी जो है इनकी तो जाए, इनकी तो सिक्योरिटी और इस तरह उन्होंने एनकें पहनी हुई होती हैं जिसमें कोई बंदा पछाणदे नहीं है। और जब उनका प्रेसिडेंट आता है वो भी इनके एक देखने वाला एक मंजर होता है। तो इधर अगर वो प्रेसिडेंट जो है वो पहले इधर उधर फुदक रहा हो, और वाइस प्रेसिडेंट है बेशक, तो लेकिन यह है कि पहले कोई उधर अंदर भी तो डिग्निटरीज थी। कतर का प्राइम मिनिस्टर था, हमारा प्राइम मिनिस्टर था, फील्ड मार्शल था, जेडी वैंस था वाइस प्रेसिडेंट, या यानी कि उसके जो साथ वो रमता समता जो दो लिए फिर रहे होते हैं, जेडी कुशनर और विटकॉफ जो है। हमें तो नाम जो है यानी कि आप सोचना भी नहीं पड़ता है, यानी कि इंज ज़ुबान तो निकल देना चतर चतर होती है। यानी कि ये इतने जो है ना ये हर जगह पे अवेलेबल होते हैं। तो लेकिन ये है कि ईरानी जो है उधर लेट गए हैं। अब जो इतला आई है, लेट गए का मतलब देर से गए हैं, ये नहीं मतलब कि लेट गए हैं कि लम्बिया नहीं पै गए, यानी कि ये है कि लेट गए, अंदर लेट गए। तो यानी कि आपने देर का लफ्ज़ जो है ना मेरा ख्याल है वो ज़्यादा बेहतर रहेगा। ये लेट गए का मतलब कोई और ही निकल आता है। तो अब ये है कि ये भी इतलात आई हैं कि उन्होंने अंदर जो है ना प्रोटेस्ट किया है ईरान वालों ने। उन्होंने क्या कि जेड़ा तुहाडा ट्रंप है ना इनू को चुप कराओ। ये जिस तरह की ट्वीट करते हैं ना, हम सोच रहे हैं कि हम आपके साथ मुज़ाकरात कैंसिल क्यों ना कर दें, हमने यानी कि इस चीज़ को रिव्यू कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा, अब ये है ना कि ट्रंप जो है ना वो भी एक बड़ा एक की आंदे ने बाबा चंगियाड़ी है, यानी कि वो कोई ना कोई उधरों ना ऐसा ट्वीट कर देता है। अब जो है उसने हिजबुल्ला का किया, उसने कहा है कि ये जो इनका भी मुआवजा इन्होंने हमसे लिया है हिजबुल्ला के, इनको ज़रा कंट्रोल करें ईरान वाले, तो नहीं तो मैं फिर ना बमबारी करूँगा ईरान पर। उन्होंने कहा जी कि हम तो यानी कि वो बड़ा बदतमीज़ आदमी है और हम तो सोच रहे हैं कि हम जो है ना मुज़ाकरा से बेटरा कर जाएँ। तो यानी कि वो अमरीकी जो हैं वो उन्हें साथ उसकी भी वजाहतें देनी पड़ती हैं, साथ मुज़ाकरात भी करने पड़ते हैं, साथ आगे कोई ऑप्शन भी नज़र नहीं आता। इस दौरान जो दरमियान में सालिस होते हैं ना, इन्हों दियाँ भी आउणियां जानियां वेखण वालियां होंदियां ने, कभी एक नूं कोई पानी दिता, कभी दूजे नूं दिता, यार दर ठंडे पवो, कोई मसला नहीं है। कोई आख्या नहीं नहीं उहदे नाल ट्रंप नाल मैं गल कर लांगा, जेडी वैंस नूं रहण दो, इस तरह कह के कोई फायर फाइटर का रोल जो है वो दरमियान में एक प्ले कर रहे होते हैं। तो लेट्स होप फॉर द बेस्ट। लेकिन मुझे एक बात जो पॉजिटिव लगती है, एक तो ये है कि पहले इधर पाकिस्तान में भी जेडी वैंस आया, जेडी वैंस मतलब ये वाइस प्रेसिडेंट आया, ये उनके आला तरीन लेवल पर पहला रबता है ईरान का। अच्छा, अब दूसरा जो रबता हुआ है उसमें भी जेडी वैंस है और उधर से तो आला तरीन सतह पर ये दूसरा रबता है। इसमें एक सिग्नल है
और वो सिग्नल ये है कि ये चाहेंगे, अमरीकी चाहेंगे, या यानी कि ये एक सीरियसनेस की बात है, ये संजीदगी की बात है। ये नहीं है जी कि कोई ब्यूरोक्रेट लेवल पे मुज़ाकरात शुरू हुए, फिर जो है वज़ीर ख़ारजा मिलेंगे, फिर जो है कोई उनसे टॉप लीडर आएंगे। यानी कि इसका मतलब ये है कि वो आते हैं कि यार गल नूं मुकाओ, ठीक है। तो कोशिश होगी कि इस पर कोई जल्दी कोई नतीजा निकले। और ट्रंप के लिए आगे चूँकि इलेक्शन भी आ रहे हैं, वो चाहेगा कि वो पहले निकले। इसका जो फ़ायदा है वो ईरान को है, उन्होंने टाइम भी मिल गया और वो टाइम जो है वो बाय करते जाएंगे। मुज़ाकरात में, नेगोशिएशन में जिसके पास टाइम होता है फ़ायदा उसको होता है, क्योंकि उसके पास टाइम होता है, दूसरे के पास टाइम नहीं होता है। यार जल्दी जल्दी गल मुकाओ, ठीक है। और जो जल्दी जल्दी मुकाना चाहता है ना, वो फिर यानी कि उसको कोई ना कोई कंप्रोमाइज़ करना पड़ता है। दूसरा कहता है नहीं सोचांगे देखांगे, मैनू जरा नींद आई है, इस टाइम तो मैनू पूरी गल की समझ नहीं लग रही, सवेरे जाके दोबारा गल करांगे। तो लिहाजा वो उनको यानी कि इस तरह ख्वार भी करते हैं। और ये काम जो है अब ईरानी जो है ना, ये अमरीकियों के साथ कर रहे हैं, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं। अमेरिका से आने वाली 14 साल टिकटॉकर का कत्ल, मुकदमे के मुद्दई बाप और मामू ही कातिल साबित हुए, उम्र कैद की सज़ा। ये वाक़या कई महीने पहले का है और ये कोयटा का वाक़या है कि एक बाप है, वो मुद्दई बन के FIR दर्ज कराता है। वो कहता है मैं और मेरी बेटी हिरा हम बाहर निकले, हम कोई अपने अजीज़ों की तरफ जा रहे थे। मैं कोई पता नहीं फ़ोन घर भूल गया था या किसी और का ले गया था। तो मैं ना वो फ़ोन घर रखने गया तो वो भी बाहर थी और मुझे ना फायरिंग की आवाज़ आई और फिर मैंने देखा कि वो उसको गोलियां लगी हुई थी और मैं उसको हॉस्पिटल में ले गया और फिर उसकी डेथ हो गई। लेकिन यह है कि पुलिस वालों ने जब इन्वेस्टिगेट किया तो पता चला कि जो बाप है ना वो कातिल निकला है। अच्छा, इसमें पहले मैं आपको ना स्टोरी के एंड से जाने से पहले साथ साथ इसका एक लेसन भी देता जाऊँ कि बल्कि आगे जाके मैं देता हूँ। अच्छा जी, वो बाद में साबित हो गया कि उसने कत्ल किया है और फिर उसने बताया, उसने कहा जी कि ये कोई इस्लाम के ख़िलाफ़ बातें करती थी, तो मैंने यानी टिकटॉक बनाती थी तो बातें करती थी, तो मैं लिहाजा इसलिए मैंने इसका कत्ल किया। यानी उसको अमेरिका से लेकर आया है, यानी उसने समझा कि पाकिस्तान एक सेफ़ हेवन है, वो बंदा मारना होवे ना तो पाकिस्तान ले जाओ और उधर जाके मार दो, यानी कि इधर किलिंग फील्ड है उसकी नज़र में। अब ये ओवरऑल बड़ा ही एक अफसोसनाक वाक़या है कि बाप अपनी बेटी का कत्ल कर रहा है, 14 साल बेटी का। और वजह क्या बनी है? टिकटॉक वजह बनी है। अच्छा, इसको एक लिबरल पर्सपेक्टिव से मैं देखूं तो मैं कहूँगा कि ये इंतहाई गलत हरकत है और ये जो इनके बच्चों पे इस तरह से उनके साथ नहीं करना चाहिए और ये फैक्ट भी है कि नहीं करना चाहिए। लेकिन मैं ये भी समझता हूँ कि ये सिर्फ बातें करने से या मजम्मत करने से सूरत हाल बदलती नहीं है। अगर बदलती है तो फिर तो हमें मजम्मत करके आगे चल जाना चाहिए कि ये बुरा समझा जाता है, ठीक है। वो इसीलिए यानी कि बाप भी उसका इकरार नहीं कर रहा था, उसको पता था कि मैंने कोई जुर्म किया है। इसमें ना दो चीज़ें हैं। एक पहली बात तो ये है कि जुर्म के हवाले से कि हम आमतौर पे ना जिस फैमिली के साथ कोई हादसा हुआ हो ना, हम उस फैमिली के किसी फ़र्द को शक की नज़र से नहीं देखते। असी आने जी कि यार यानी कि इट्स टू मच, क्या आप बाप पर शक कर रहे हैं? क्या बाप अपनी बेटी का कत्ल करेगा? इंसान का कुछ पता नहीं चलता, इंसान बहुत गहरी चीज़ है। मैं आए दिन आपको कई दफ़ा कुछ जुराइम की वारदातें बयान कर रहा होता हूँ, सुना रहा होता हूँ। उसमें एक मैं आपको ये भी लेसन देना चाहता हूँ। पिछले दिनों ही मैंने आपको सुनाया था कि एक पुलिस वाला DSP जिसने अपनी बेगम बेटी को लेके रेस्टोरेंट गया, उनको खाना खिलाया, अच्छा, फिर जाके उनको कत्ल कर दिया। एक को कहीं मुरीद के पास फेंक दिया, दूसरे को कसूर के पास फेंक दिया। फाइनली जब उसके अपने अदारे ने इन्वेस्टिगेशन शुरू की, पकड़ा गया। अब कोई बंदा ये तवक्को कर सकता है कि उसने ये काम किया होगा? उसने किया है, ठीक है, इसने भी किया है, इसने बाप ने किया है। और पुलिस वाला जो है ना वो हर एक को शक की नज़र से देखता है और वो इन्वेस्टिगेशन करता है और फिर ऐसा यानी कि उनकी नज़र में यानी कि उन्होंने पहले भी ऐसे वाक़यात सुने देखे होते हैं कि कोई करीबी अजीज़ जो है वो ये काम कर रहा है, तो लिहाजा वो इन चीज़ों को रूल आउट नहीं करते। एक तो ये चीज़ है। दूसरा, ओवरऑल ये एक अफसोसनाक वाक़या है। ये टिकटॉक, ये सोशल मीडिया, इसने हमारी नस्ल को तबाह कर दिया और इसमें कसूर वालदैन का भी है। वालदैन का इस तरह कसूर है कि ये ऐसे ही है कि जैसे ना खुद फ़ोन पे बैठे होते हैं और ये इनकी तवक्को ये होती है कि ये बच्चे जो है ना फ़ोन ना इस्तेमाल करें। अब ये देखें बाहर की गवर्नमेंट्स जो हैं वो जी फ़ोन पर पाबंदी ला रहे हैं, और इन्होंने वालदैन से पाबंदी लाओ कि बच्चों के सामने बह के अगर आप चाहते हैं कि आपके बच्चे सोशल मीडिया इस्तेमाल ना करें
या फ़ोन इस्तेमाल ना करें, कम से कम जो छोटे बच्चे हैं उनकी मौजूदगी में उनको उनके साथ इंगेज हुआ करें। अब आपके बच्चे जो हैं वो बैठे रहेंगे और आप जो है आप कहते हैं मैं फ़ोन पे लगा रहूँ। या दूसरी बात कि अगर आपको लग रहा है कि टिकटॉक वगैरह पे ये नशा है टिकटॉक, आप एक अपनी वीडियो अपलोड करते हैं या किसी की करते हैं, थोड़ी थोड़ी देर बाद यानी कि आप लेटे भी हो ना बेड पर तो बार बार कैरेक्टर में बदलते देखते हैं कितने लाइक्स मिले हैं, किसने क्या कमेंट किया है। ये तो एडिक्शन है। लोग जो है यानी कि लोगों के बस में चले, बस में क्या यानी कि कई लोगों को मैंने देखा है कि अपने मरदियाँ दी यानी कि कोई कबरें जो उतार रहे हैं उनके वो भी टिकटॉक से चढ़ा देंगे। ठीक है, यानी कि उनकी नज़र में उस ट्रेजिडी में भी अपॉर्चुनिटी होती है। आपका ये डोपामिन हाई करता है। तो आप अपने बच्चों को या तो अगर आपको लगता है ना कि वो हिलाक बाख्ता हुए हैं तो आप उनकी ट्रेनिंग पे भी फोकस करें और अपने अंदर भी झांकें कि आपकी तरबियत में क्या कमी रह गई है। यानी कि अगर आप चाहते हैं कि तुसी यूरोप में होवो तो बच्चे ਤੁਹਾਡੇ ने सऊदी अरब हों, अमरीका तो ये तो नहीं हो सकता। और बच्चे जब आपके साथ भी हों, ये अमेरिका से आए हुए हैं, खैर ये इसका मतलब सिर्फ अमेरिका का नहीं, इधर पाकिस्तान में जो है इधर कौन से टिकटॉकर नहीं है या इधर कौन से ऐसे मसले नहीं हैं। तो लेकिन यह है कि उनकी तरबियत पर ज़ोर दें, फोकस करें। आप जिस तरह का उनको बनाना चाहते हैं ना फिर आप उनकी तरबियत भी उस तरह से करें, माहौल भी उस तरह का बनाएं। तो यानी मुझे ओवरऑल बहुत दुख हुआ है, यानी कि मैं तो अल्लाह ताला माफ़ फरमाए, यानी कि मैं तो उस वालद के बारे में सोचता हूँ कि ये किसकी उसको बद्दुआ है कि उसने अपनी बेटी को कत्ल किया। और फिर यह है कि यानी कि वो दूसरा इसका एंगल ये है कि वो कितना तंग आ गया कि उसने उसका कत्ल किया। उसको कोई ऐसे कोई फैमिली से ताने मिलते होंगे या कोई इस तरह का मसला होगा कि ਤੁਹਾਡੀ कुड़ी जनाब यानी कि जड़ा है ना ਤੁਹਾਡੇ हथों ही निकल गई है। ठीक है, तो यानी कि उधर आनर का इशू बन जाता है। तो लिहाजा आप अपनी ना इसका जो सबसे बेहतरीन हल है, आप अपने बच्चों पे तवज्जो दिया करें, उनके साथ टाइम गुजारा करें। आप जिस तरह का उनको चाहते हैं तो आप उनसे बात किया करें, उनसे मुकालमा किया करें, उनके साथ मुदल्लल गुफ्तगू किया करें। सिर्फ है ना कि अगर वो बकवास बंद कर, ये बकवास बंद करने से आप किसी का दिमाग बंद नहीं कर सकते। वो बाद में वो चीज़ें जो हैं वो फिर जो है इनके अपने लेवल पे लगे रहते हैं। तो एनीवे बहुत अफसोसनाक वाक़या है ओवरऑल। आखिर पे मैं बात करूँगा, हमारे एक कोई व्यूअर हैं शिफान नौफल साहब, उन्होंने कोई मुझे ईमेल की थी। उन्होंने कहा कि एक्सपोर्ट की बात होती है कि पाकिस्तान की एक्सपोर्ट क्यों नहीं बढ़ती। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान में हमारी जो हुकूमत है वो जो होता है यानी कि उस पर नहीं देते, जो रिफ़ंड है वो नहीं देते, और बहुत जलील करते हैं। और उन्होंने कहा जी कि चाइना, बांग्लादेश, इंडिया 10 से 15% तक रिफ़ंड मिलता है, पाकिस्तान में नहीं मिलता। और रिफ़ंड भी कितने, मैं तो हैरान हूँ, मुझे नहीं पता, लेकिन वो कह रहे हैं कि ये 0.50% से यानी कि एक 0.50% से 3% तक है। इन्ना रिफंड तो तुहानू लैके की करना है, यानी कि घट ही बनता है। खैर यानी कि अगर किसी के ज़्यादा कोई बड़ा आर्डर हो तो मेरे ख्याल काफ़ी बन जाता है। अच्छा, ये जो है ना ये बात इनकी इस हद तक दुरुस्त है, ये बात तो मुझे पता है। ओवरऑल जो हमारे FBR का वैल्यू सिस्टम है ना वो बड़ा एक एक्सटॉर्शन वाला है, और जैसे नहीं होता जगह लेने वाला वो वाला है। ठीक है, बता लेने वाले हैं। और इनका वैल्यू सिस्टम जो है ना उसमें ये चीज़ है कि अगर कोई टैक्स ऑफिसर किसी को रिफ़ंड देता है ना तो ही इज़ कंसिडर्ड अ बैड ऑफिसर। और ये मैं आपको एक मुशाहिदे की बात नहीं कर रहा, मुझे मेरे कई जानने वाले हैं, तो मेरे को दोस्त भी हैं। तो एक दोस्त ने मुझे एक दफ़ा बताया, उसने कहा जी कि मैं रिफ़ंड देता था और मेरा जो बॉस है ना वो कहता था यार तेन मसला की है, यानी कि तू लोगों को रिफ़ंड क्यों देना है। तो अच्छा, अब यह है कि इनका ये ख्याल है कि हम एक्सटॉर्शन करके बत्ता ले के हमने अपने को टैक्स के टारगेट अचीव कर लेने, नहीं कर पाते। डंडे से सिर्फ नहीं होंगे, लोगों को इंसेंटिव दिया करें, कम से कम उनको तो देना। मैं नहीं ये कहता कि सारे को बंदे दे पुत्र होंगे, लेकिन जो लोग सिस्टम का हिस्सा बनना चाहते हैं, जो चाहते हैं कि एक चीज़ों को ब्लैक एंड वाइट में देखें, आप उनको तो हेल्प तो करें ना, आप उनकी भी हेल्प नहीं करते। मैं इनको कई दफ़ा कहता होता हूँ कि यार आप अभी टैक्स रिटर्न की काम शुरू हो जाना चाहिए, 30 जून के बाद फाइनेंशियल ईयर ख़त्म हो गया। आप अगर इंसेंटिव दे दें कि जो बंदा 15 जुलाई तक टैक्स रिटर्न फाइल कर देगा हम उसको 5% या 10% उसको उसका टैक्स कम कर देंगे। आप देखिएगा कितने लोग देंगे, आपको जल्दी रिकवरीज होंगी। और लोग जो हैं वो चाहेंगे कि वो इस डॉक्यूमेंटेशन अपनी पूरी कराएं, टाइम पर दें,
तुसी डंडा लै के पिछे लगे रहंदे और फिर फरवरी तक चलते हैं, बार बार डेट्स एक्सटेंड कर करके ये काम करते हैं। और फिर भी जो है लोग इन्होंने, फिर क्या होता है इनकी, जब डंडा लेके जाते हैं ना, तो जो बंदा सही भी होता है ना, वो इनके साथ कोई दो नंबरी करना वो ऐन इबादत समझता है। और फिर जो इन्होंने तरीके इख्तियार करते हैं, मुझे कल परसों किसी ने बताया, उसने कहा कि इन्होंने जो FBI है उन्होंने मुख्तलिफ शादी हालों में अपने बंदे तैनात किए कि आपने ज़रा इधर पूरी गिनती रखनी है, ये हमें आमतौर पे टैक्स भी ठीक नहीं देते। और वो कहता है कि मैंने शादी हाल वाले से पूछा कि फिर आपने क्या हल निकाला है। उसने कहा जी कि हल जो उधर उनका बंदा आया था ना, उसी ने दे दिया था कि इतने पैसे मनु दो और बाकी जिन्हें तुस आखने कि ज़रा कोई तुहाड़ी गल मान लांगे, कुछ अपनी मान लांगे, बाकी जो है यानी कि जो हेडक्वार्टर वाले हैं उन्होंने लानत भेजो, ठीक है। तो यानी कि इस तरीके से चीज़ें आपकी ठीक नहीं हो रही। आप लोगों के साथ ना, जो लोग सिस्टम का हिस्सा बनना चाहते हैं, आप उनको तो बनने देना, ठीक है। आप उनको भी डंडा चढ़ाते हैं, जब उनको भी डंडा चढ़ाते हैं ना, तो वो कहते हैं कि जो दूसरे इनके साथ ज़्यादती करते हैं या टैक्स एवेजन करते हैं वो बिल्कुल ठीक करते हैं। तो लिहाजा उनके पास भी एक जवाब आ जाता है कि हम जो कर रहे हैं बिल्कुल ठीक कर रहे हैं। तो मेरा ख्याल है कि FBR वाले इस पर सोचेंगे। मुझे उम्मीद तो नहीं है कि आंदे ने लगता तो नहीं, पर शायद हो सकता है सोच ही लें। तो नाज़रीन, मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।